ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि क्या हमें गुरु खोजना चाहिए। अभी थोड़े ही समय पहले की बात है, मेरे एक स्नेहित ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या हमें गुरु की खोज करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपका विकल्प क्या है। तो कहते नहीं, तो हमें गुरु का इंतजार करना चाहिए। तो कई बार हम सभी की ये दुविधा होती है, तो इसी पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो गुरु को खोजना क्या है? क्या हम गुरु को खोज भी सकते हैं? क्या हम हमारी इतनी पात्रता है कि हम गुरु को पहचान सकें और उस गुरु को जान सकें कि यही हमारे गुरु हैं? है ना, ये महत्वपूर्ण सवाल। तो इन सभी सवालों का जवाब होना हमारे पास आवश्यक है। और अगर एक पूर्ण जवाब, एक पूरा उत्तर नहीं भी है, तो एक दिशा निर्देश अवश्य है, अवश्य आवश्यक है। तो यही दिशा निर्देश मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इस वीडियो। तो प्रथम तो हम ये समझते हैं कि हम इस जीवन में एक प्रारब्ध लेकर के आए हैं, और ये प्रारब्ध कहाँ से है? हमारे पिछले जन्मों की वजह से। कई बार हम इसको पूर्व पुण्य भी कहते हैं, कई बार इसको हम देवों की कृपा, पितरों की कृपा, ये सब भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे जीवन में इतना पूर्व पुण्य हम लेकर ही नहीं आए हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ, एक गुरु की तरफ बढ़ पाए, तो हमारे लिए वो बाधाएं आने ही वाली है। कहीं एक बार शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य ने जी ने ये कहा था कि हमारे को मनुष्य जीवन की प्राप्ति, और इस मनुष्य जीवन में मोक्ष की प्राप्ति, और उस मोक्ष का पथ दिखाने वाले गुरु की प्राप्ति, ये तीन बड़े आशीर्वाद हैं हमारे जीवन में। तो ये ही समझ लेते हैं पहले कि गुरु का मिलना, ये ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है एक मनुष्य जीवन के लिए। तीसरा बड़ा आशीर्वाद, पहला ये कि मनुष्य जीवन मिला, दूसरा ये कि कहीं मोक्ष मिल जाए, और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु का मिलना। और ये मोक्ष हम जो कह रहे हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि ये मोक्ष है मरने के बाद का मोक्ष। मोक्ष का वास्तव मतलब है कि आप जीवन जीते हुए आपको मोक्ष मिले। तो खैर, वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर हमारा पूर्व पुण्य इतना नहीं है कि हम एक गुरु को आकर्षित कर पाए, या एक आध्यात्मिक जीवन हम जी पाए, तो कठिनाई तो हमें होगी। लेकिन क्या वही बहुत है? क्या हम कुछ क्रियाएं भी कर सकते हैं? यहां समझते हैं कि हम अपनी पात्रता पर अवश्य काम कर सकते हैं। तो गुरु को खोजने का पहला पड़ाव यहां आता है कि हम अपनी पात्रता पर ही काम करें। और ये पात्रता कैसे? तो ये पात्रता वहां शुरू होती है जहां हम समझते हैं कि भौतिक रूप में एक शरीर रूपी गुरु मिलने से पहले हम सभी को गुरु मिले ही हुए हैं। आप अगर त्रिदेवों को, त्रिदेवियों को जानते हैं, मानते हैं, अ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, क्या ये गुरु का रूप नहीं है? क्या माँ बाप गुरु का रूप नहीं है? क्या आपके अध्यापक गुरु का रूप नहीं है? क्या आपके आसपास कोई अनुभवी इंसान जो अपना ज्ञान आपके साथ बांट रहा है, वो गुरु का रूप नहीं है? पेड़ पौधे, ये प्रकृति, क्या ये गुरु का रूप नहीं है? है ना? पर आप में से कई सारे लोग हैं, पर गुरुजी, आप जो गुरु की बात कर रहे हो और हम जो गुरु की बात कर रहे हैं वो अलग है। तो मेरा आप मेरी मेरी यही आपसे प्रार्थना है, विनती है, मैं यही आपको हमेशा प्रेरित करूंगा कि अगर आपने उस गुरु को नहीं पहचाना जो गुरु तत्व है, तो कहाँ आप अपने गुरु को पहचान पाएंगे अगर वो साक्षात आके आपके खड़े, सामने भी खड़े हो जाएं और आपसे कह भी दे कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। समझिए इस बात को, इस बात की गहराई को समझे। तो सबसे पहले अपने जीवन में गुरु तत्व के प्रति आदर और प्रेम और समर्पण लेके आए, क्योंकि गुरु तत्व एक ऐसी चीज है जिसके सामने तर्क नहीं चलते। गुरु तत्व ऐसी चीज है जिसके सामने आपका अहंकार किसी काम का नहीं। गुरु तत्व ऐसी चीज है जिसके सामने आपके ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो कबीर जी ने यह कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी में गुरु के, कि गोविंद दियो दिखाए। तो
गुरु तो वो हैं जो आपका ईश्वर से भी परिचय कराते हैं। तो हम क्या ही हैं जो एक गुरु को पहचान पाएंगे? तो गुरु तत्व को पहचानिए अपने जीवन में, अपने आसपास। जैसे ही आप उस गुरु तत्व को समझेंगे, उस गुरु तत्व के प्रति आप श्रद्धा, सबूरी, समर्पण लेकर के आएंगे, स्वयं आपकी पात्रता बढ़नी चालू हो जाएगी। चाहे आप कितना भी पूर्व पुण्य लाए हो या ना लाए हो, अगर आपने अपने गुरु तत्व को नहीं पहचाना, तो कहाँ गुरु आपके जीवन में आएगा? तो पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज ये याद रखिए कि उस गुरु तत्व को जानते हुए आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे, अगर अपने अपनी अपने भाव, अपने स्वभाव, अपनी क्रियाओं को सकारात्मक करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर आप सात्विक तत्व को अपनाएंगे, तो आप अपने आप अपने गुरु को आकर्षित करना आरंभ कर देंगे। अब हो सकता है ये कोई तात्कालीन गुरु मिले आपको, या थोड़ा मध्यकालीन गुरु मिले, या आपके वास्तव सदगुरु आपको मिले, ये आपको नहीं पता। पर गुरु तत्व आपको कहीं ना कहीं गुरुओं के पास, उन लोगों के पास जिनसे आपको सीखना है, पहुंचा ही देगा, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं और आप अपने ऊपर सुधार कर रहे हैं। इन चीजों को आप याद रखिए। इसके साथ साथ गुरु को आकर्षित करने का यह भी मतलब है कि आपके अंदर एक तृष्णा होनी चाहिए, एक मोह होना चाहिए कि मुझे गुरु मिले। मांग कर तो देखिए, मांगेंगे तो ईश्वर भी मिलते हैं। अगर आप मांगेंगे तो क्या आपको गुरु नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। और कई बार ईश्वर अपने आप से मिलाने से पहले आपको गुरु से मिला देते हैं, ये कहने के लिए कि चलो तुम मुझे चाहते हो, और मेरे पास आने के लिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए इस गुरु से मिल लो, तुम्हारा मार्ग सरल हो जाएगा। तो कई बार जब आपको गुरु की तृष्णा होती है, तो ईश्वर स्वयं आपको उस गुरु के पास पहुंचा देगा। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप अपने आसपास के गुरु तत्व को जानेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने अंदर उस गुरु की चाह और तृष्णा रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका आकर्षण, या जैसे वो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण की तरह आपके अंदर एक ऐसी आकर्षण की ताकत होगी, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई गुरु ढूंढ ही लेंगे। और ये समझिए कि आज के समय में, जहां पे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया में सबको सब कुछ पता है, अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन है जो आपको कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन सिखा सकता है, जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन को ढाल सकते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो चीजें सीखें जो आप अपने जीवन में लाके अपने जीवन को सुधार सकें। तो यहाँ पे क्रिया की बात हो रही है, सीखने की बात नहीं हो रही, क्योंकि आजकल एक फैशन चला हुआ है आध्यात्म में, कि सब लोग बहुत कुछ सीखते हैं, कहते हैं कि मेरे को ये आता है, वो आता है आध्यात्म में। आध्यात्म आने की, सीखने की चीज ही नहीं है। आध्यात्म प्रयास की चीज है। आध्यात्म में अभ्यास होता है। आध्यात्म में याद रखना और सीखना नहीं होता। जब आप अभ्यास करते हैं, वो अनुभव आपको मिलता है। वो अनुभव जब आपके शरीर में बैठ जाता है, आपके मन में, आपके स्थूल स्थिर करण शरीर में बैठ जाता है, तो अपने आप आपका आध्यात्मिक पथ और आपका आध्यात्मिक रूप पे साक्षात्कार हो जाता है। तो मैं उस अभ्यास की बात कर रहा हूं। वो उस अभ्यास को करें। जैसे जैसे आप वो सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको, आप अगला गुरु जो भी आपको मिलना होगा, वो अपने आप आपको मिलते ही जाएंगे। तो चेष्टा कीजिए कि क्या आपको करना है। धैर्य रखिए, और धैर्य के साथ साथ सचेत रहिए, क्योंकि हो सकता है अभी भी, इस क्षण भी, आपके गुरु आपके आसपास ही कहीं हो, और एक नहीं, अनेक। क्योंकि कभी तात्कालीन गुरु होते हैं जैसे मैंने कहा, और कभी थोड़े मध्यकालीन या दीर्घकालीन गुरु होते हैं। कुछ गुरुओं से आप सीख के आगे बढ़ जाते हैं, वो आपकी पात्रता को सुधारते हैं। कुछ गुरुओं के पास आप रह जाते हैं, वो आपको पार लगा देते हैं। तो आशा करता हूं कि इस विश्व के परम गुरु महादेव स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करें। उस परम गुरु की सबसे बड़ी शिष्या मां शक्ति, वो आपका मार्ग प्रशस्त करें। जल्द ही आपको आपके गुरु तत्व से, आपके आसपास के गुरु तत्व से आपका साक्षात्कार हो, ताकि आपका जीवन मंगलमय हो,
और बना रहे। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और विचार के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।